कि हमारे यहाँ पे जो कोरोना की सिचुएशन है उसमें लगभग 750 के करीब हमारे जो हैं वो केसेस हैं, पॉजिटिव केसेस हैं और एक्टिव केसेस यहाँ पे हैं। और दूसरा ये है कि हमारे पास लगभग हॉस्पिटल के अंदर 50 से ज़ायद पेशेंट जो हैं वो अभी एडमिटेड है। तो जो ये कोरोना की अभी जो सिचुएशन को जो से मैंने असेस किया यहाँ पे दोनों पीडी पुलिस डिस्ट्रिक्ट जो अवंतीपुरा है और पुलवामा है और पूरे ज़िला के अंदर जो हमारी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के तहत जो हम रिव्यू करते हैं, तो उसके तहत करने के बाद जो है वो हमें 2-3 चीज़ों के ऊपर जो है वो डिसीजन लेना पड़ा। सबसे पहला डिसीजन ये है कि किस तरीके से इस बीमारी को रोका जाए। दूसरा ये है कि किस तरीके से जो गैर ज़रूरी मूवमेंट है, अननेसेसरी जो मूवमेंट है, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, ह्यूमन की हो, व्हीकल्स की हो, किसी भी तरीके से जो ह्यूमंस के थ्रू सपोर्ट होती है, तो उसको हम किस तरीके से मिनिमाइज़ करें। तो इसी के चलते हुए हमने जो है वो डिस्ट्रिक्ट पे जो है वो ये फैसला लेने का फैसला लिया हमने, जिसमें जो है वो हम आज शाम 7 बजे से लेकर मंडे सुबह 7 बजे तक जो है वो कंप्लीट कोरोना कर्फ्यू जो है वो रहेगा। और इसमें जो है वो कुछ ही बेसिक जो हमारी बेसिक असेंशियल जो सर्विसेज हैं या कमोडिटीज़ हैं, सिर्फ उनका ही ट्रांसपोर्टेशन रहेगा, तो सबसे पहली बात। दूसरा ये है कि उनकी मूवमेंट रहेगी। जैसे मैं बताता चलूँ आपको, जैसे हेल्थ वर्कर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं जितने, या दूसरे हेल्थ वर्कर्स हैं, प्लस पीएचई वाले हैं, प्लस पीडीडी वाले हैं, या फूड वाले हैं, सीएपीडी वाले हैं, या म्यूनसिपैलिटी वाले हैं, जितने भी हमारे पास, तो इनको जो है वो चलने की काम करने की इजाज़त होगी। बाकी कोई भी डिपार्टमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड होगा तो उसके बाद जो है उसकी सर्विसेज जो है वो पब्लिक तक दस्तयाब की जाएंगी और करवाई भी जाएंगी। तीसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि इस कोरोना के तहत जो हमारा मेन एम है कि किस तरीके से वैक्सीनेशन प्लस टेस्टिंग को जो है ये बढ़ावा दिया जाए, सो दैट के लोगों की जो है वो वैक्सीनेशन कंप्लीट हो और वो इस बीमारी से जो है वो बचने में कामयाब हो जाए। वैक्सीनेशन के ऊपर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। हमारी जितनी भी टीम्स हैं, अंडर द सुपरविजन ऑफ कंसर्न बीएमओज एंड विद द सपोर्ट ऑफ तहसीलदार, एडीसीज एंड पुलिस जो हमारा है, उसकी मदद से जो है जहाँ जहाँ पे भी जो हमारे 80 सेंटर्स हैं आज की डेट में जो कोरोना को वैक्सीनेशन को लेके, वहाँ उन जगहों पे जो है वो वैक्सीनेशन होगी। और सेम उसी तरीके से जिस जिस एरियाज़ में कंटेनमेंट जोन हमने जो बनाए हुए हैं, जहाँ पे नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा हुए हैं या जहाँ पे सिम्टोमेटिक केसेस जो हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं, वहाँ पे हम जो है वो अग्रेसिव लेवल की टेस्टिंग भी करेंगे। मेडिकल डिपार्टमेंट को जो है वो पूरी सपोर्ट दी जाएगी। उसके साथ साथ जो अभी जो कोरोना कर्फ्यू जो लगाने का जो मेन मकसद है वो ये है कि मेरी आपके ज़रिए तमाम से ये अपील है कि इसका मेन जो हमारा मकसद है वो ये है कि किस तरीके से कोरोना के फैलाव को जो है वो रोका जाए। और रोकने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ज़रूरी चीज़ जो है कि मूवमेंट को कैसे रोका जाए, जो गैर ज़रूरी तरीके से हम करते हैं। तो इस मूवमेंट के रोकने के लिए जो है हमने सारे ऑर्डर्स वगैरह इशू किए हैं। हर नाके पे जहाँ जहाँ पे भी हमारी डिप्लॉयमेंट हुई है वहाँ मैजिस्ट्रेट्स हैं। तो आपके ज़रिए मेरी पब्लिक से 2 अपील रहेंगी। पहली अपील ये है कि किसी भी तरीके से गैर ज़रूरी तौर पे मार्केट में या किसी भी जगह पे अपने गांव में बिल्कुल ना निकलें। और वैक्सीनेशन जो है और टेस्टिंग है उसमें अपना ज़्यादा से ज़्यादा योगदान, कोऑपरेशन जो है वो हमारी टीम को दें, सो दैट कि हम जो है इस बीमारी के साथ निपटने में सक्सेसफुल हो सकें। दूसरा मेरी अपील जो आपसे है वो ये है कि खासकर जब हम, क्योंकि ये रमज़ान का महीना है, इसमें हम जैसे मसाजिद में जाके जो है वो नमाज अदा करते हैं, तरावी अदा करते हैं, तो एक प्रॉपर एसओपी के तहत आप करें। किसी किस्म की कोई भी गफलत जो है वो ना बरतें, किसी किस्म की कोई कोताही जो है वो ना बरतें, जिसका खमियाजा जो है वो सिर्फ ना कि उस एरिया को बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट को जो है वो भुगतना पड़ता है। तो ये 2 अपील। इसी के साथ साथ मैं ये जोड़ूंगा कि अननेसेसरी जहाँ पे हमारे मैजिस्ट्रेट्स हैं या जहाँ पे हमने जो है वो डिप्लॉयमेंट की हुई है, वहाँ पे अननेसेसरी तरीके से किसी भी ऑफिसर से या इन चीज़ों से भिड़े ना। जो भी आपका अगर कोई जेन्युइन इशू होगा, जेन्युइन इमरजेंसी होगी, तो हमारी मैजिस्ट्रेट्स जो है, वहाँ पुलिस की टीम है, ओवरऑल सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं, उनको क्लियर कट डायरेक्शन से कि किस तरीके से वो जो है वो इन चीज़ों को फैसिलिटेट करेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें अगर कोई जेन्युइन चीज़ होगी, जो जेन्युइन इमरजेंसी होगी, तो उसी के लिए जो है वो बाहर निकले, गैर ज़रूरी तरीके से बाहर ना निकले।